Namaste, I JBN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic Maratha Empire, यानी कि मराठा साम्राज्य जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम मराठा साम्राज्य की बात करने से पहले इसका थोड़ा सा बिल्कुल एकदम डीप बैकग्राउंड इसका समझेंगे कि मराठा आए कहाँ से थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक साल मतलब 1303 AD 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर कब्जा किया था। मेवाड़ रियासत पर, ठीक है, मतलब उस पर अटैक किया और मेवाड़ पर मेवाड़ के राजधानी जो हुआ करती थी चित्तौड़ पर जब कब्जा कर लिया या फिर अटैक किया, और उसके बाद वहाँ से जो सिसोदिया एक राजपूत डायनेस्टी हुआ करती थी उसके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुजान सिंह या फिर उनको सुज्जन सिंह भी कहते थे। सुजान सिंह, हालांकि उस समय रावल रतन सिंह वहाँ के राजा थे, ठीक है, लेकिन सुजान सिंह या फिर इनका नाम एक और मिलता है सुज्जन सिंह। तो ये सुज्जन सिंह जो थे माइग्रेट होके यानी कि पलायन कर गए और मेवाड़ को छोड़कर ये पहुँच गए जो है साउथ इंडिया या महाराष्ट्र को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया भी लिख लेंगे हम, सिसोदिया राजपूत। तो धीरे धीरे ये पीढ़ी चलती रही। फिर इसके बाद इसमें एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है एक सेकेंड, हाँ, इनमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मालोजी। उसी पीढ़ी में जो सुज्जन सिंह चले गए थे, मालोजी। मालोजी जो हैं उनके बेटे हुए जिनका नाम है शाहजी भोसले, यानी कि शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, ठीक है। तो जो मौलवी थे, मौलवी एक सिंहखेड़ नाम की एक जागीर हुआ करती थी, सिंहखेड़, ठीक है, सिंहखेड़ की एक जागीर हुआ करती थी जिसके जागीरदार थे जिनका नाम था लखूजी जाधव। लखूजी जाधव या फिर इनको यादव भी कहते हैं, ठीक है। लखूजी यादव जो थे वो सिंहखेड़ के जागीरदार थे। तो इनकी सेवा में काम करते थे मालोजी, ठीक है। तो मालोजी, अब इनके बेटे हैं शाहजी भोसले, और सिंहखेड़ के जो जागीरदार थे या जिनके यहाँ पर मालोजी नौकरी कर रहे थे, उनकी एक बेटी हुई जीजाबाई, ठीक है। तो यानी कि मालोजी जिनके बेटे हैं शाहजी भोसले, ठीक है, और जो काम करते हैं सिंहखेड़ के जागीरदार लखूजी यादव के यहाँ पर जिनकी बेटी हैं जीजाबाई। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई की शादी हो जाती है, ठीक है। इनकी शादी होती है शाहजी भोसले और जीजाबाई की। तो इनसे एक पुत्र का जन्म होता है इन दोनों से, जिसका नाम है शिवा, ठीक है, शिवा। तो यहाँ तक की ये मोटी मोटी ऐसी कहानी है जिससे कि मराठा साम्राज्य को हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्योंकि मराठा साम्राज्य को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ही हम लोग मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की थोड़ी सी ये हिस्ट्री है कि जो है इनके पिताजी जो हैं वो कहाँ से आए। तो ओवरऑल बात ये है कि जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो अपने पिता की साइड से, है ना, पिता की साइड से जो है वो सिसोदिया राजपूत के
बेटे हैं, और अपनी मातृ पक्ष से यानी कि माता जी की साइड से जो यादव वंश की कन्या हैं जिनका नाम है जीजाबाई, उनके बेटे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनके जो बेटे हैं शिवाजी, उनका जन्म होता है। उसके बाद हम एक कहानी समझते हैं, मराठा। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य को हम जब समझते हैं तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में देखते हैं, मराठा साम्राज्य को पूरे को। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का काल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, और दूसरा जो टाइम पीरियड हम देखते हैं वो पेशवा काल। यानी कि मराठा साम्राज्य को दो भागों में ओवरऑल डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो काल है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ से उनका जन्म होता है, उसके बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जब छत्रपति महाराज की डेथ हो जाती है 1680 में, और उसके बाद जो है उनके कुछ सक्सेसर भी आए, उनके पुत्र संभाजी रहे, फिर उसके बाद राजा राम, उसके बाद जो है ताराबाई, उसके बाद इनके पोते जो हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते जो हैं साहू, जब वो आते हैं, और फिर वहाँ से उनके अंडर में बालाजी विश्वनाथ नाम का एक पेशवा हुआ, जिसके टाइम से वो पेशवाओं का काल शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल मैं ये आगे चीज़ें बताऊंगा सारी ब्रीफ में, मतलब डिटेल में, और यहाँ तक हम बस इतना थोड़ा सा समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक टाइम पीरियड है, और उधर उसके बाद मराठाओं का साम्राज्य है। ठीक है, मतलब सॉरी, पेशवाओं का काल। अब हम थोड़ा सा एक पीपीटी के थ्रू चीज़ें समझेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि मराठा भी कहते हैं, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक डेट मेंशन की हुई है, ईयर 1627 AD टू 1680 AD, यानी कि 1627, यानी कि ये जो साल है जहाँ पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, और 1680 यानी कि जब उनकी डेथ हो गई थी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह बॉर्न इन 20 अप्रैल 1627 AD, 19 Feb 1630 AD एट द फोर्ट ऑफ सिबनेरी। अब देखो यहाँ पर दो डेट्स दी गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से रिलेटेड दो डेट्स हैं, दो डेट्स को माना जाता है, यानी कि उनके जन्म से रिलेटेड एक जो है कंट्रोवर्सी है यहाँ पर। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ है वो 20 अप्रैल 1627 को हुआ है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन का एक ग्रुप है वो कहता है कि इनका जो जन्म है वो 19 Feb ऑफ 1630 यानी कि 19 फरवरी 1630 AD को इनका जन्म हुआ है। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस डेट के साथ जाती है, मतलब वो मानती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 19 फरवरी 1630 है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमको तो टॉपिक्स पते होने चाहिए, मतलब तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों डेट्स को हमको याद रखना है कि एक डेट 20 अप्रैल 1627 मानी गई है, दूसरी 19 फरवरी 1630 मानी गई है। ठीक है, ये दोनों में सेम है कि सिबनेरी का जो दुर्ग हुआ करता था, यानी कि सिबनेरी फोर्ट में, उनमें उनका जन्म हुआ। उसके बाद फादर शाहजी भोसले, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, ए मराठा जनरल अंडर द बीजापुर सुल्तान सल्तनत, डाइड इन 1664 AD। यानी कि बीजापुर सल्तनत जो थी, बीजापुर की सल्तनत, ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। जो हमारे साउथ इंडिया में दो डायनेस्टी, दो एम्पायर रूल कर रहे थे, एक का नाम था विजयनगर और दूसरे का नाम था बहमनी। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी जब अपने चरम काल पे थे, जब विजयनगर को ख़त्म किया गया तो बहमनी ने उसका स्थान ले लिया। तो बाद में जो था बहमनी पाँच मतलब टेरिटरीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया था या बट गया था। तो उसी में एक था अहमदनगर, एक था बीजापुर, ठीक
ठीक है। ऐसे ही बीदर था, बरार था, गोलकुंडा, इस तरह से 5 जो टेरिटरी थी, 5 रियासतें में बढ़ गया था बहमनी साम्राज्य। तो सबसे पहले तो जो शाहजी भोसले थे वो अहमदनगर की सेवा में गए, यानी कि अहमदनगर का जो सुल्तान था उसकी सेवा में गए। और यहाँ से एक व्यक्ति हमको अहमदनगर का जो सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर ने जब काफ़ी उनकी सर्विस से ये खुश हो गया था तो अपने सुल्तान से कहा कि मतलब ये तो काफ़ी योग्य हैं शाहजी भोसले, और इनको उसी समय उसने एक जागीर दी थी जिसको कहते हैं पूना सूपा की जागीर। ठीक है, पूना मतलब पुणे क्षेत्र आता था उसमें अंदर, पूना सूपा की जागीर दे दी थी इनको। अब होता क्या है कि ये लोग पूना सूपा की जागीर में रह के वहाँ पर उनकी सर्विस करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब जो है शाहजी भोसले जो हैं अपनी पत्नी जीजाबाई के साथ ना रहकर एक और महिला है जिसका नाम है तुकाबाई। ठीक है, तुकाबाई एक महिला जिसके साथ शादी कर लेते हैं तुकाबाई, और फिर इनको मतलब जो बालक शिवा है उसको और उसकी माता जो हैं जीजाबाई उनको छोड़कर पूना सूपा की जागीर में छोड़कर और एक अलग रियासत में चले जाते हैं और वहीं तुकाबाई के साथ रहने लगते हैं। ठीक है, तो इधर क्या होता है, मदर जीजाबाई जो माँ हैं वो एक जीजाबाई हैं इनकी। ठीक है, ए डीपली रिलीजियस एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन शेपिंग शिवाजीज वैल्यूज़। तो यानी कि एक बहुत धार्मिक महिला है ये, रिलीजियस वुमेन या इन्फ्लुएंशियल फिगर रहा है इन शेपिंग शिवाजीज वैल्यूज़, यानी कि शिवाजी को जो मोरलिटी जो एथिक्स सिखाई वो शिवाजी की माँ ने यानी कि जीजाबाई ने सिखाई थी। और हम लोग छोटे क्लासेस में मतलब कहानियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड पढ़ के आए हैं, जिसमें उसमें होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है महाभारत रामायण वगैरह इनकी कहानियाँ सुनाया करती थी इनकी माँ जीजाबाई, और बहुत ज़्यादा उन कहानियों से ये प्रेरित भी होते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी है। उसके बाद एक मतलब जब ये पूना सूपा की जागीर में रह रहे होते हैं बालक शिवा और उनकी माँ जीजाबाई, तो वहाँ पर एक उनके प्रोटेक्टर होते हैं जिनका नाम है दादाजी कोंडदेव। ठीक है, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव वैसे ही व्यक्ति हैं जैसे कि हम लोग मुग़ल टाइम में देखते हैं, जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो अकबर को प्रोटेक्ट करते हैं बैरम खान। ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति हैं दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव ने ही इनको मिलिट्री की सारी मतलब टीचिंग्स जो हैं वो दी थी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, और उसके बाद इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो जानकारियाँ थी या प्रशासनिक सेवाएं मतलब प्रशासनिक जानकारियाँ सब सिखाई थी दादाजी कोंडदेव ने ही। और इनको जो मतलब इनकी जो धार्मिक शिक्षा थी, रिलीजियस जो इनकी टीचिंग्स थी, वो एक इनके गुरु थे, गुरु समर्थ रामदास जिनको कहा मतलब नाम था, उन्होंने इनको सिखाई थी, धार्मिक शिक्षाएं दी थी। ठीक है, धार्मिक हालांकि अपनी माता जीजाबाई से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उसके बाद इनको प्रॉपर एक गुरु की भी मतलब व्यवस्था की गई। उसके बाद मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स एंड एक्सपेंशन, यानी कि इनके जो अटैक्स थे और जो एक्सपेंशन यानी कि विस्तार था, यानी कि जो पूना सूपा की जागीर एक छोटी सी जागीर से लेकर एक बालक शिवा वहाँ पर बड़ा होता है और एक छोटी सी जागीर को एक साम्राज्य में बदल देता है जिसका नाम मराठा साम्राज्य है। वो सब पूरी कहानी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये जन्म से रिलेटेड तो सारी जानकारियाँ आपको क्लियर हो ही गई होंगी, ये सब कहानियाँ उनके जन्म से रिलेटेड हैं। तो कैप्चर ऑफ फोर्ट्स यानी कि किले। ठीक है, किले मतलब एक टेरिटरी समझ लो, तो किले नाम से फेमस हुआ करती थी वो सारी टेरिटरीज। तो 1645 टू 1656 यानी कि 1645 से लेकर 1656 ईस्वी तक का इन्होंने जो है कैप्चर किए फोर्ट्स को। स्टार्टेड एट ए यंग एज बाय कैप्चरिंग तोरन फोर्ट, यानी कि बहुत जब यंग एज में थे तभी 1646 से ही इन्होंने तोरन फोर्ट पर जो है मतलब कब्जा कर लिया और उसको जीत लिया। उसके बाद चाकन, पुरंदर और कोंडाना इन किलों को उन्होंने जीता। इस कोंडाना किले की मतलब विक्ट्री से रिलेटेड एक मूवी भी बनी है हमारे, जो इसका नाम है तानाजी, यानी कि उनके एक कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था तानाजी मालुसरे, और उन्होंने कोंडाना किले को जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कदमों में अर्पित किया था। वो पूरी कहानी है जिसमें
वो मतलब हाँ, तो फाउंडेशन ऑफ किंगडम मतलब इनके जो साम्राज्य की नींव रखी गई इन्हीं कैंपेन्स के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर सुल्तान, यानी कि जब ये अहमदनगर के साथ थे, अहमदनगर की सेवा में थे, तो बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह है उसके साथ मतलब इनकी कंट्रोवर्सी रहती है, एक कन्फ्लिक्ट इनके बीच पैदा होता है, क्योंकि ये अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे और साम्राज्य जब बढ़ाएंगे तो पास वाली टेरिटरी से झगड़ा जो है वो अवश्य होगा, मतलब एक क्लियर ही हो जाती है चीज़ें, है ना। तो बीजापुर बाज अलार्म्ड बाई शिवाजीज ग्रोइंग पावर, यानी कि जो बीजापुर था वो सचेत हो गया कि शिवाजी जो है वो ग्रोइंग पावर में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, ग्रो अप कर रहे थे। अफजल खान एपिसोड आपने एक कहानी देखी होगी तो उसको मैं बताता हूँ। बीजापुर का सुल्तान था जो आदिल शाह, उसका एक सेनापति है जिसका नाम है अफजल खान। तो अफजल खान जो है जब आदिल शाह ये दरबार लगा हुआ होता है बीजापुर का, तब वो अफजल खान वहाँ पर कहता है कि मैं इसको, यानी कि शिवा जो है शिवाजी, इसको एक चूहे की तरह मसल दूंगा। और मतलब क्योंकि वो अफजल खान जो था वो बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति भी था, ठीक है। तो अब वो एक मीटअप मतलब तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि छत्रपति शिवाजी के साथ मिलते हैं ये अफजल खान, और उनको खबर पता लगती है कि जो अफजल खान जो है वो मतलब एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति है, और मतलब वो कुछ षड्यंत्र रच रहा है, कुछ साजिशें रच रहा है और उनको मारने की कोशिश करेगा छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी महाराज कद में बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, तो उसने ये स्टेटमेंट दे रखा था कि मैं अपने घोड़े से भी नहीं उतरूंगा और उसको वहीं पर मसल दूंगा। तो जब मीटअप होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है एक बाघ यानी कि टाइगर के नाखून से बना हुआ एक बगनख जिसको कहते हैं वो पहन लेते हैं अपने हाथों में, और जब जाते हैं उससे मीटअप करते हैं तो ये अफजल खान जो है वो उनको बुलाता है गले मिलने के लिए। तो जब वो गले मिलते हैं तो जब वो थोड़ा सा प्रेशर यानी कि दबाव महसूस करते हैं कि वो तो कुछ उसके इरादे वो अलग हैं, तो वो वहीं से उस बगनक के थ्रू ही अफजल खान को फाड़ देते हैं, अफजल खान को वहीं पर मार देते हैं। तो ये है शिवाजी किल्ड हिम इन अ डिप्लोमेटिक मीटिंग डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज क्लेवर मिलिट्री स्ट्रेटजी, ठीक है। तो वही चीज़, ये मैंने पूरी कहानी बताई। कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स, अब क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो शक्ति है वो मुगल्स हैं, है ना, मुगल जो वो रूल कर रहे हैं, तो उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट होना संभव मतलब हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूल कर रहा है औरंगजेब। औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान टू क्रश शिवाजी 1660s। अब इसकी भी कहानी है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पावर में थे, और जब यहाँ पर क्योंकि औरंगजेब भी दक्षिण को जीतना चाहता था, और दक्षिण में कोई अगर राह में उसकी रोड़ा पड़ रहे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज पड़ रहे थे। तो उसने कई सारे मतलब जो थे सेनापति के नेतृत्व में जो थे मतलब दस्ते भेजे उन पे आक्रमण करने के लिए। तो सबसे पहले उसने शाइस्ता खान नाम के व्यक्ति को भेजा जो कि औरंगजेब का मामा था। तो 1660s का टाइम पीरियड है ये। तो जब शाइस्ता खान इन पर अटैक करता है तो मतलब सफल नहीं हो पाता है, तो एक घेरा डाले हुए है ये शाइस्ता खान। तो क्योंकि उस समय गोरिल्ला पैटर्न को अपनाया हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो उसी पैटर्न के थ्रू जब इसकी सेना जो शाइस्ता खान की वो रेस्ट कर रही थी, तो वहीं पर ये एकदम से अटैक करते हैं और शाइस्ता खान को टारगेट करते हैं। शाइस्ता खान एक कमरे में या जो भी चैम्बर बनाया हुआ था उसमें सोया हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज एकदम उसी पर अटैक करते हैं जाके, और वो जो है वो नीचे को उतरने की कोशिश करता है, और उसी में उसका जो है वो एक कटार से उसका अंगूठा काट देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये पूरा मतलब एक इसकी रिस्ट जो थी वही काट दी थी, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाया। जब ये शाइस्ता खान फेल होकर पहुंचा औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने इसको भगा दिया और कहा कि मतलब तू किसी काम के नहीं हो, तो फिर उसको बंगाल भेज दिया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से शाइस्ता खान का उन्होंने अटैक फेल किया। शिवाजीज बोल्ड रेड ऑन लाल महल 1663 फोर्स्ड शाइस्ता खान टू फ्ली, यही बात है, लाल महल पर वो अटैक किया था। सेकिंग ऑफ सूरत 1664, ये सूरत की लूट थी। शिवाजी अटैक्ड एंड लूटेड द वेल्दी मुगल पोर्ट डिस्प्लेइंग एडेसिटी एंड स्किल,
ठीक है। यानी कि सूरत जो था वो पोर्ट भी था वहाँ पर, बंदरगाह तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखा था और बहुत मालदार मुग़ल पोर्ट हुआ करता था। इस चीज़ की खबर जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लगी तो उन्होंने वहाँ पर अटैक किया और उसको लूट लिया। ठीक है। तो इस चीज़ की जब खबर पता लगी औरंगजेब के पास से ये जानकारी पहुंची तो औरंगजेब बहुत ज़्यादा खिसिया उठा एकदम से, क्योंकि वो पहले से ही परेशान था छत्रपति शिवाजी महाराज से, और फिर शिवाजी महाराज ने एक और चीज़ उसके अगेंस्ट में कर दी। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके सेना में एक जो आमेर के राजा हैं मिर्ज़ा राजा जयसिंह, तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह को बुलाता है औरंगजेब और कहता है कि जयसिंह अब तो ये शिवाजी का बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इनको जो है आप हैंडल करोगे जाकर और आप जाओगे वहाँ पर। ठीक है। तो और पहाड़ी चूहा कहा करता था औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो हैं वो सेनापति यानी कि कमांडर बन के जो है पहुँचते हैं, और इतनी बड़ी सेना लेके गए थे कि उन्होंने चारों तरफ से इनके अपने फोर्ट को घेर लिया। यानी कि तो बाद में जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कहा कि आप तो जो है संधि कर लो और मान जाओ इन सब चीज़ों को, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस चीज़ को सही समझा और उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पर एक पुरंदर की संधि होती है इन दोनों के बीच में, पुरंदर की संधि। ठीक है। तो पुरंदर की संधि जब की तो उसमें मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में उस समय 35 किले हुआ करते थे। तो 35 किले में से उसको 23 किले जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज को मुग़लों को सौंपने पड़े, उनके पास केवल 12 किले ही रह गए। तो ये उसने कहा था मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कि ये 23 जो किले हैं वो कभी कहीं मुग़लों की साम्राज्य में हुआ करते थे, आपने उनको जीता है। तो इस तरह से ये पुरंदर की संधि होती है। और यहीं पर जो है एक घटना और होती है, उसको हम बाद में समझेंगे जब आगरा छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचते हैं। ठीक है। तो अब वो वहाँ पर कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो इस घटना को हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में